बुलेट ट्रेन चलने वाली है और ये अयोध्या होते हुए जाएगी। बड़ी खबर इस बीच कि दिल्ली से वाराणसी के लिए बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी। अयोध्या में भी ये बुलेट ट्रेन रुकेगी। दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी के बीच ये बुलेट ट्रेन चलेगी और दिल्ली से वाराणसी वाया अयोध्या होते हुए जाएगी। दिल्ली से सिर्फ 4 घंटे में अयोध्या का सफर तय होगा। सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में अयोध्या पहुंचा जा सकेगा दिल्ली से और लगभग 816 किलोमीटर का यह सफर है जिसे 4 घंटे में तय किया जा सकेगा। बुलेट ट्रेन का डीपीआर जल्द तैयार होगा और यूपी के अयोध्या में जाकर बुलेट ट्रेन रुकेगी। तो बुलेट ट्रेन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह की होगी बुलेट ट्रेन। बड़ी सौगात है इस लिहाज से भी, जिस तरह अयोध्या के विकास में योगी आदित्यनाथ और सरकार लगी हुई है, उसके बाद बुलेट ट्रेन को धर्म नगरी तक पहुंचाना, यानी सीधे सीधे रिलीजियस टूरिज्म की तरफ अयोध्या को बढ़ाना, धार्मिक पर्यटन से जोड़ने के लिए एक बड़ा काम है। बुलेट ट्रेन दिल्ली से अयोध्या तक जाएगी। और रीमा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रीमा, क्या जानकारी मिल रही है? ये अयोध्या वालों के लिए भी अच्छी खबर है और राम के दर्शन करने जो जाना चाहते हैं अयोध्या, उनके लिए भी खुशखबरी है। बिल्कुल, वाकई आपने सच कहा कि ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, वहां के लोगों तक सीमित नहीं है। ये सीधे सीधे है कि जो दिल्ली से सीधे अयोध्या जल्द पहुंचना चाहते हैं, राम के दर्शन करना चाहते हैं। और हम तो एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने वो तारीख भी रिपीट करेंगे। 2023 से आम लोगों के लिए वो मंदिर खुल जाएगा, लोग दर्शन कर सकेंगे। हालांकि 2024 के बाद तक ये पूरी प्रक्रिया जो है, जो उसकी भव्यता है, उसकी खूबसूरती है, उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश तो होगी ही। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी श्रद्धालुओं के लिहाज से अहम खबर निकलकर सामने आई है, दूरी अब घट जाने वाली है। राम से दूरी घट जाने वाली है। अयोध्या नगरी से, वाराणसी से दूरी घट जाने वाली है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या अयोध्या नगरी हो। हालांकि अयोध्या नगरी को लेकर लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा है। तो ऐसे वक्त में जब ये खबर सोहेल हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, तो ये बहुत बड़ी बात है और वो वाकई सुकून महसूस कर रहे होंगे इस खबर को सुनने के बाद कि अब जब वो अयोध्या की प्लानिंग करेंगे तो करना क्या है, सीधे दिल्ली से बुलेट ट्रेन पकड़ना है और राम की नगरी में जाना है और राम के दर्शन पूजन करना है, जिसके लिए सरकार, योगी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। जी, रीमा हमारे साथ बने रहिए। विवेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रीमा, आपको रोकिएगा, माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं आपको। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, एक बात साफ है कि बुलेट ट्रेन चलाने का सीधा मकसद है कि अयोध्या का विकास तभी संभव है जब रिलीजियसली उसे रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर उसे विकसित किया जा सके और बुलेट ट्रेन चलाना उसी कड़ी में शामिल होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अपने आप में ये कदम एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण जब से शुरू हुआ, उसके बाद से ही हुआ कि अयोध्या का चौमुखी विकास हो रहा है और उसके साथ ही साथ वहाँ के एक जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम हैं, उनको लगातार इम्प्रूव करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, चाहे रोडवेज हो चाहे रेलवेज हो। और अब जिस तरीके से बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही गई और अयोध्या को मात्र दिल्ली से 4 घंटे में जोड़ने की बात कही गई है, ये अपने आप में तमाम श्रद्धालुओं के लिए, तमाम के लिए अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है। और जो लोग दिल्ली से अयोध्या आना चाहते हैं, अमूमन जब वो वैसे पहले आते थे तो अगर ट्रेन के माध्यम से बात की जाए तो तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग जाता था। यूं ही अगर रोडवेज की बात की जाए तो रोड से भी उनको आने में तकरीबन 8 से 9 घंटे वैसे भी लग जाते थे। तो ये जो दूरी है, जो 10 घंटे की दूरी थी, वो मात्र 4 घंटे में कंप्लीट होगी। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं, जो दिल्ली से आना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और सभी, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर का जब निर्माण हो तो जो तमाम श्रद्धालु हैं वो अपने आराध्य को देखने के लिए, राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, प्रभु राम के दर्शन करने के लिए वो अयोध्या पहुंचे। और रीमा, अगर आप बता सके आज के समय में सभी के पास जो वक्त की कमी, रीमा, अगर दर्शकों को आप जल्दी से बता सके ये किस प्लानिंग का पार्ट है और कब तक, कब शुरुआत होगी, कब तक बन जाएगा, इससे मुतल्लिक कोई जानकारी?
हालांकि इसके बारे में कोई तारीख नहीं तय कर दी गई है, लेकिन ये सुनना ही हमारे जो दर्शक हैं या जो राम को श्रद्धालु के तौर पे स्नेह करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में इसका डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि आप बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं लगातार सोहेल की तारीख बता दी गई है कि राम मंदिर का कब से आप दर्शन कर सकेंगे। और अभी 2 दिन पहले इस तरीके की खबर आई कि एक झरोखा ऐसा बनेगा जिस झरोखे से आप मंदिर निर्माण को देख सकते हैं। यानी राम से अब दूरी बिल्कुल नहीं, दिल्ली में हो या देश के किसी भी कोने में हो, सहूलियत उस तरीके से बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है सोहेल आने वाले दिनों में दक्षिण भारत से भी उस तरीके से कनेक्टिविटी अयोध्या की जाएगी। रीमा, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ महंत राजू दास जुड़ रहे हैं। राजू दास जी, बड़ी खबर यह मिल रही है कि सीधे दिल्ली से अयोध्या बुलेट ट्रेन के जरिए जुड़ जाएगी। सिर्फ 4 घंटे में आप दिल्ली से अयोध्या पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं पहले आपको साधुवाद दूंगा। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान अयोध्या के ऊपर है, और इसके तहत में लगातार देखिए अभी कल ट्रस्ट के लोगों ने आम भक्तों के लिए जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके बगल से एक झरोखा खोला है जिससे वो दर्शन कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए पूरे विश्व को जोड़ने के लिए एयरपोर्ट की व्यवस्था कितनी तेजी से चल रही है। नंबर 3, मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा। अभी प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है कि जो दिल्ली से लेकर अयोध्या होते हुए बनारस तक मेट्रो ये ट्रेन दौड़ाने की जो योजना है वो बहुत साधुवाद है इसके लिए। तो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान अयोध्या की तरफ है। विकास कार्य बहुत तेजी से चल रही है और आने वाले दिनों में अयोध्या में जो भक्तों का सैलाब आ रहा है दर्शन पूजन करने के लिए, तो लगातार भक्त को कितना आसानी से राम जन्मभूमि तक आ जाए, ऐसी योजना, ऐसी रचना देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बना रहे हैं। जी जी, शुक्रिया। हमारे साथ महंत परमहंस दास भी जुड़ रहे हैं। परमहंस जी, बुलेट ट्रेन की शुरुआत दिल्ली से करना यानी अयोध्या को सीधे तौर पर धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ाना है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का जो दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, इससे पूरे देश में और बाकी तो पूरे विश्व में जो राम भक्त हैं बहुत उत्साहित हैं और हर कोई जो है तो राम नगरी अयोध्या राम लला का दर्शन करने के लिए आना चाहता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राष्ट्र की आत्मा है और भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं। विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या आना चाहते हैं। ऐसे में जो एक समस्या थी, जो काफी वक्त लगता था, काफी टाइम लगता था ट्रेवल करने में, अब बड़ा आसान हो गया है। मैं धन्यवाद दूंगा देश के परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो लगातार मुगल काल से लेकर के और ये जो है तो ब्रिटिश शासन और कांग्रेस काल में जो भारतीय संस्कृति विकृत हुई थी उसको पुनर्प्रतिष्ठित कर रहे हैं और जो अपना इतिहास को धूमिल किया गया था फिर से अपने इतिहास को लोगों में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या जो है पूरे हमारा अतीत जो है, हमारा इतिहास गवाह है कि अयोध्या पूरे विश्व की राजधानी थी। पूरे दुनिया में अन्य देशों में राजा होते थे, सबसे ऊपर शासन करने वाला चक्रवर्ती सम्राट भारत और भारत में अयोध्या में बैठते थे। महाराज मनु हो, महाराज रघु हो, महाराज दशरथ हो, प्रभु श्री राम हो। जब राम जी का मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बन रहा है। इसका दर्शन करने के लिए दुनिया के कोने कोने से राम भक्त आना चाहते हैं। उसके लिए जो सरकार ने सराहनीय पहल किया है कि दिल्ली से अयोध्या की यात्रा जो है मात्र 4 घंटे में पूरी होने वाली, इसको लेकर के हम साधु संतों में, सभी धर्माचार्यों में, राम भक्तों में खुशी है और ये बहुत अच्छा कदम है। इससे जो है विश्व में एक शांति का संदेश जाएगा और दुनिया में अपराध कम होगा। प्रभु श्री राम के आदर्श पर लोग चलेंगे, जो लोग समझेंगे कि मानवता प्रभु श्री राम के चरित्र से सीखनी चाहिए और आदर्श जो है मानवता का आदर्श हमारे प्रभु श्री राम है, महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, ये टीपू सुल्तान और बाबर और अकबर है, ये लोग जो है ये आक्रांता थे, ये लोग आतंकवादी थे, जिनको जो है कांग्रेसियों ने एक दूषित मानसिकता के कारण जो है तो लोगों में एक गलत इतिहास पढ़ा करके भ्रम पैदा किया है। परमहंस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रीमा आपका भी और विवेक आपका भी। इस बीच आ रही